हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश सोली। मैं उत्तराखंड के चंपावत ज़िले से हूं और पाऊ गांव का रहने वाला हूं। तो आज मैं जा रहा हूं लुआरकी गांव, गलचौड़ा से होते हुए गल्ला गांव से इजड़ा, तड़ी गांव से होते हुए हम चलेंगे गल्ला गांव की तरफ और रास्ते में कई सारे गांव पड़ेंगे, उन सब का भी सफ़र कराएंगे आपको। तो ये है गलचौड़ा मंदिर, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। जय हो जय गलचौड़ा बाबा। तो चलते हैं सीधे लुआरकी की तरफ। तो दोस्तों, मैं इंद्रपुरी इजड़ा गांव की तरफ पहुंच गया हूं लगभग, और यहां से ना मैं आपको ये ढंटाक गांव दिख रहा होगा। आपको ये ढंटाक गांव है और ये यहां पर को जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये नौमाना बसा हुआ है पूरा। और ये जो पूरी पहाड़ी पर दिख रहा है आपको, ये पूरा गल्ला गांव बसा हुआ है। और इससे उधर है हमारा पाऊ गाँव, गलचौड़ा और पाऊ, जो कि हमारे उसमें आता है ये। तो ये वाले जो नीचे को रोड गई है, ये तो डोका भागो साइड को गई है। नीचे को एक रोड जा रही है और वो देखेंगे डोका भागो गांव है, डोबा भागो। और हम चलेंगे यहाँ से इजड़ा गांव, लुआरकी गांव की तरफ। गाड़ी भी ना यहाँ से जितनी भी जाती है वो लगभग फुल जाती है। तो दोस्तों, ये जितने भी गांव है ना, ये बाराकोट ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और हमारा जो गांव है वो लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत आता है। गल्ला गांव, कालाकोट से जितने भी गांव स्टार्ट होते हैं इस तरफ को, वो सब बाराकोट ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और ये जो नीचे गांव दिख रहा है ना, ये बेडाओना गांव है, यानी कि शेरी गांव। और इस पहाड़ी की तलहटी पर जो गाँव बसा है ये है शेरी गाँव, और जिसे बेडाओना गाँव भी कहते हैं, बेडाओना। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा दिख रहा है। और इससे ऊपर वाली रोड से हम जा रहे हैं लुआरकी गाँव। तो चलते हैं सीधे। और दोस्तों, ये है कन्याना गांव, और कन्याना गांव में यहाँ के ग्रामीण देखेंगे गाय के लिए भिंगला बना रहे हैं। और दोस्तों, ये है लुआरकी गांव, जहां आखिरकार मैं पहुंच ही गया। और ये वाला है नानी का घर, जिसमें से नानी आ रही है सड़क की तरफ, ये नीचे। और ये लुआरकी गांव का मंदिर, और पीछे देखेंगे हिमालय भी दिख रहा है। और ये बाकी के गांव घर हैं जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो चलते हैं सीधे। तो नानी पहुंच गई है, ऊपर से आई जंगल के रास्ते से। नानी प्रणाम। सबसे पहले तो प्रणाम आपको। तबीयत ठीक है? ठीक है बाबू। तो देख लो दोस्तों, ये है मेरी नानी। तो ये जो मेरे पीछे घर दिख रहा है ना, ये है नानी का घर, 2 मंजिला। तो और ये देखेंगे आंगन इस टाइप का है, लीपने वाला। तो दोस्तों, लोटे में आ गई है चाय, तो नानी उसे साड़ रही है। और उसके साथ साथ नानी देखेंगे खजरे लाई हैं। नानी आज ही बनाए आपने? हाँ, आज ही बनाए। और ये देखेंगे गुड़, ये भी कहीं बाहर से आया है बता रही हैं, पीलीभीत से। और ये चाय भी देखेंगे, लोटा भर की चाय ला गई है ये। नानी आप भी पियो, तभी तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, मैं भी पीती हूँ दोस्तों, गुड़ वाली चाय है, और उसके साथ साथ ये कटकी बिस्किट के रूप में ये खजरे, जो कि आज ही नानी ने बनाए हैं। बिस्किट लाऊं? नहीं, ये बिस्किट, ये सबसे अच्छा बिस्किट नानी यही है। हाँ। तो नानी यहाँ देखेंगे आंगन में बैठ करके मेरे को चाय वाय पिला रही है। थैंक यू नानी, इतना सब करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो खजरे देख रहे हैं ना, ये मकर संक्रांति के लिए बनाए हुए हैं स्पेशली, और जब चाहो तब खाओ। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं। कल भी बनाते हैं भाई। कल भी बनाओगी नानी? हाँ, दोस्तों, ये बिस्किट की तरह यूज में आ जाते हैं। तो अभी हम चाय बिस्किट खा रहे हैं, गुड़ वाली चाय है ये। और नानी बैठी हुई है ये यहाँ पर को। तो रास्ते से ऊपर ये जो सीढ़ी दिख रही है ना, इसी से चढ़ के हम ऊपर की तरफ आए। और ये है नानी का मतलब नीचे वाला घर, जिसमें किचन सब कुछ होता है। ऊपर साइड जब मेहमान आते हैं तो वो उसमें रहते हैं। और अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ नानी के घर में। किचन भी आप देखना चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा। ये 2 मंजिल जाने के लिए ऊपर के लिए रास्ता। और ये देखेंगे झाड़ू भी रखा हुआ है, कुच्चा कहते हैं पहाड़ी भाषा में झाड़ू को। इससे ऐसे झाड़ू लगाया जाता है। और ये देखेंगे एक टोकरी बनी हुई है, ये भी लकड़ियों की बनी हुई है, जो कि यहीं के लोगों ने बनाई होगी। ये देखेंगे, इसे डाली कहते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी भाषा में। और दोस्तों, ये देखेंगे सुप्पा है, जिससे फटका जाता है। तो ये आग वाग जगाने के लिए लकड़ियाँ रखी है। और ये किचन। तो ये ना दूसरे मंजिल में जाने के लिए सीढ़ी है, अंदर से ही घर के अंदर जा सकते हैं, मतलब बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं। और अभी रूम है यहाँ, एक रूम ये है, एक रूम ये है, जिसे बाहर के का रूम कह सकते हैं, या फिर चाक। और एक रूम नानी का ये है, जिसमें नानी रहती है। नानी आप इसी में रहते हो? हाँ बाबू, ऊपर भी रहते हैं। चलो फिर आप आगे चलो। हाँ। ये देखेंगे दरड़ है, नानी कैसे ऊपर को जाएंगी। नानी एक बार ऊपर को जाओ आप। आओ, मैं पहले आप चलो ना। तुम भी आओ। दोस्तों देखेंगे, फर्स्ट घर से दूसरे घर में ऐसे जा रही है नानी, ये गुम। और ऊपर से दरड़ बंद भी हो जाता है, फिर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। खुल जा सिम वाला घर है ये। तो चलते हैं ऊपर।
अब देखना मैं सीधे पहले मंजिले से दूसरे मंजिले में प्रवेश कर गया हूँ। ये तो ये है नानी का दूसरा रूम जहाँ नानी रहती है या फिर जब मेहमान आते हैं तो वो रहते हैं। और ये मंदिर है, देखेंगे कितना अच्छा चमचमा रहा है। और यहाँ से आप बरामदा दिखाते हैं दोस्तों बैठक के लिए। ये जब कुछ घर में प्रोग्राम होता है, नाच खेल वगैरह वगैरह, तो इसी में होते हैं। तो ये बाहर का हॉल कह सकते हैं या चाक कह सकते हैं। और ये बाहर की बालकनी यानी कि बाहर का आंगन। और इससे नीचे को ऐसा है ये, और पीछे को व्यू ऐसा आ रहा घर के अंदर से ही। तो दोस्तों एकांत वाला माहौल होता है यहाँ। तो ना सुबह से धूप यहाँ आती है, शाम तक अभी भी है। यहीं पर को धूप भी सेक सकते हैं। जैसे कोई पढ़ने वाला हो ना, यहाँ पढ़े। एकांत जगह है, गाड़ी का शोर शराबा नहीं, फैक्ट्रियों का धुआं नहीं, फैक्ट्री नहीं। घर भी दूर दूर होते हैं। इसके अगल बगल घर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ से। और सामने में है बड़े बड़े पहाड़ जिसमें है चीड़ के पेड़। कौन सा? अच्छा, यहाँ से आलू के खेत भी दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ से हम आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। एक नज़ारा वो है, एक नज़ारा ये है। आप देखेंगे आलू का खेत कितना हरा भरा है और कितना अच्छा दिख रहा है। और ये उसके अगल बगल के घर है जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और यहाँ ना शोर शराबा हल्ला तो एक भी नहीं है, एकदम शांत है। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखेंगे। इन पहाड़ों में जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये चीड़ के हैं और भींगले के होते हैं, बाज के होते हैं। और इनमें पानी भी बहुत होता है दोस्तों। और नीचे वो जो दिख रही है ना, वो है सड़क जहाँ से हम ऊपर को आते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये जो घर है ना, ये सीमेंट और लकड़ियों का बना हुआ है। और जो ये फर्श होता है ना, पूरा ये लकड़ियों का होता है। ये तख्ते हैं। तो इस घर में ना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, गर्म होता है, सामान्य तापमान। तो देख सकते हैं नानी ने घर के दरवाजे में ना एप्पल भी बनाए हैं, इतने बड़े बड़े, सुंदर दिख रहे हैं ना दोस्तों। एक लाइक करना नानी के लिए, क्यों नानी? हाँ बाबू हाँ। नानी का जो मंदिर वाला कमरा है ना, ऊपर साइड भी आप देखेंगे तख्ते लगे हुए हैं और नीचे भी। तो कुछ ऐसा होता है। और नीचे को जाने के लिए सीढ़ियाँ, तो इन्हीं से अब हम नीचे को चलेंगे। ये तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट मंजिले से दूसरे मंजिले की तरफ। तो ऐसा होता है दोस्तों। अब मैं सीधे दूसरे मंजिले में आ गया हूँ, यानी कि नीचे वाले मंजिले में, ऊपर वाले मंजिले से। ये है सिलबट्टा दोस्तों। इसमें ना आप नमक मिर्च से कुछ भी पीस सकते हैं, या दाल वाल या मसाले। तो ऐसा है नानी के आंगन में। और ये देखेंगे फूल कितने अच्छे लगाए हुए हैं, हजारी के फूल हैं दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं और बहुत ही लंबे समय तक ये ऐसे ही खिले रहते हैं। नानी ने यहाँ खेती भी करी हुई है। तो देखेंगे कितनी अच्छी इन्होंने ये धूना लगाया हुआ है ना नानी। और ये जो नानी उठा रही है ना, ये वो है राया। और ये देखेंगे ये आम का पेड़ है। तो यहाँ खेती पाती तो बहुत अच्छी की हुई है नानी ने। वो लहसुन का खेत है या प्याज है शायद से, प्याज। और ये गेहूँ लगाया हुआ है नानी ने। उधर को उन लोगों के आलू हैं, वो किसी और के हैं लेकिन। और ये देखेंगे केले के पेड़ पौधे कितने सारे हैं। तो नानी ना आज के लिए हरी सब्जी बना रही है, खेत से राया उठा रही है। यही नानी ने ना अनार का पेड़ भी लगाया है, देखेंगे। लेकिन अभी ये छोटा है, कुछ समय बाद इसमें अनार होने लगेंगे। और ये ओखला जिसमें कूटा जाता है। मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये है पानी की टंकी। इसी से यहाँ के लोग पानी पीते हैं। और ये केले के पेड़ पौधे देखेंगे, यहाँ से वो वहाँ तक है। इसका मतलब यहाँ केले बहुत होते हैं, उसके साथ साथ आम, अमरूद, बहुत सारे फल होते हैं। तो दोस्तों नानी से भी लेते हैं विदा। तो नानी अब फिर से छोड़ने लगी, अब सीधे घर की तरफ चलते हैं। लाओ नानी। नानी ने देखेंगे झोला भी वो बना दिया है एक, यहाँ से जाने के लिए। ये देखेंगे ये फांची पुंतरा, वो तो बहुत भारी है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है इसमें। तो चले नानी। तो दोस्तों इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ चल रहा हूँ मैं। तो यहीं से नानी का आना जाना लगे रहता है। ये एक पैर यहाँ रखा और फिर दूसरा पैर ऐसे, तो ऐसे उतरती है यहाँ। ये तो ये है रास्ता। नानी बाय। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैं लवारकी गांव से आ गया, क्योंकि लेपर्ड का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है शाम को। और धूप चली जाती तो ठंडा भी बहुत होता है, इसलिए मैं समय से घर आ गया। तो आज का ब्लॉग लगभग इतना ही। और आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, हो सके तो एक कमेंट भी करें। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।